Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12 Accountancy Topic Valuation of Goodwill by Super Profit Method. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम कैसे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी फर्म की बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सुपर प्रॉफिट मेथड. In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by a firm in comparison to average profit earned by other firms. इसका मतलब ये है कि जो हम गुडविल इस मेथड में कैलकुलेट करते हैं, हम किस बेसिस पे करते हैं, जो आपने सरप्लस, जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट आपने अर्न किया है एज कंपेयर टू आपकी जैसी बाकी जो फर्म है उनके कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यहाँ पे 4 कंपनीज है A, B, C एंड D। ठीक है, 4 कंपनीज है A, B, C एंड D। चारों एक तरीके का बिजनेस रन करती, चारों की स्टेशनरी की ही फैक्ट्री है। तो क्या हो रहा है, क्या B, C, D का अगर हम एवरेज प्रॉफिट देखें ना तो उनका अराउंड 1 लाख आ रहा है। अगर मैं A का प्रॉफिट देखूं तो A ने 7 लाख रुपीज एक प्रॉफिट अर्न किया इस बार। तो क्या हो रहा है कि जो 6 लाख एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है, इससे जब हम एक्सेस प्रॉफिट के बेसिस पे जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, इट विल हैव नो गुडविल। अगर किसी फर्म की एक्सेस अर्निंग नहीं है तो उसकी कोई गुडविल भी नहीं है। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो वो एक्स्ट्रा 6 लाख, अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया, वो 6 लाख जो कंपनी ए ने अर्न किया है वो क्या है, उसका सुपर प्रॉफिट है। एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं वो हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू करते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर हम फॉर्मूला देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वैल्यूज पुट करके बस कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड की जो क्लास ली थी लास्ट क्लास, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप जाके वहां से देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ऑलरेडी मैं भी फिर से बताने वाली हूँ, जब मैं अभी इसके बाद एक इलस्ट्रेशन आपको समझाऊंगी। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दूं, इनका जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अब मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने अभी देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर दें, डिफरेंस निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है हमारा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। तो अब देखते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 years आर एज फॉलोज। लास्ट 7 साल में, प्रीवियस 7 years में, जो लास्ट 7 years में एक कंपनी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी है। 2013 में ₹20,000 प्रॉफिट, 2014 में ₹70,000 का लॉस हुआ है, 2015 में ₹2,70,000 का प्रॉफिट, 2016 में ₹3 लाख का प्रॉफिट, 2017 में ₹40,000 का लॉस, 2018 में ₹2,50,000 का प्रॉफिट, 2019 में ₹3,20,000 का प्रॉफिट। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख। जो एक फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी वो कितनी हुई थी, 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। NRR, जो कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ती है जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ
2 on 2.5 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 7 year. हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है एवरेज सुपर प्रॉफिट जो कि अर्न हुआ है लास्ट 7 ईयर्स में। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट हैंड साइड आइए सॉल्यूशन पे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स को और लॉसेस को ऐड किया। जब हमने इनको सम अप करके इनका टोटल निकाला, कैसे निकालेंगे, 20,000 का प्रॉफिट माइनस 70,000 का लॉस। लॉस है इसलिए माइनस साइन लगेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको ऐड करेंगे। 20,000 का प्रॉफिट माइनस 70,000 का लॉस प्लस 2,70,000 का प्रॉफिट प्लस 3 लाख का प्रॉफिट माइनस 40,000 का लॉस प्लस 2,50,000 का प्रॉफिट प्लस 3,20,000 का लॉस इज इक्वल टू 10,50,000। 10,50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट जो हमने लास्ट 7 ईयर्स में अर्न किया है। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में निकालने का तरीका है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, हमने कितने साल का प्रॉफिट लिया, 7, तो हमने नीचे डिवाइड कितने से करेंगे, 7 से। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें बस वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 12 लाख इंटू 10/100 दैट इज 10% इज इक्वल टू 1,20,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना ईजी हो गया। सुपर प्रॉफिट हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट, दैट इज 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू ₹30,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा है, कैसे कि हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, उनका जो डिफरेंस आता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, ₹30,000। 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.5। तो हमारा गुडविल का कितना आया, ₹75,000। 30,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू ₹75,000। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ में इसको सुन के सोल्यूशन देख के इसको नोट डाउन करते रहिए और एक बार आप बिना सोल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे आपको अपना ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, टीएस गिरेवाल, चाहे डीके गोयल और एनसीईआरटी, आप इससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसे समझ लगेगा कि समझ आ गया, बट फिर जब आप एग्जाम देंगे या टेस्ट देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आप चीज़ें भूल चुके होंगे। तो अकाउंट्स डेली 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है आपको एनी हाउ। तो आप उस पर फोकस कीजिए, आप पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या इस क्वेश्चन को जिसको मैंने समझाया है इसमें कोई आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, यू आर आर्ट, क्रिएट योरसेल्फ ओवर एंड ओवर, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यस प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और अपनी पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहे। बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।